नमस्कारम। ब्रिलियंसी की जितनी बात होनी चाहिए चेस में मुझे लगता है उतनी मिस्टेक्स की भी होनी चाहिए बिकॉज़ ज़्यादातर ऐसा होता है कि मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं गेम में और ब्रिलियंसी या फिर जो गुड मूव्स होती हैं या जो एक्सीलेंट मूव्स होती हैं, वो भी डेफ़िनेटली होती हैं। हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा हो, लेकिन कभी-कभी किसी भी प्लेयर से मिस्टेक हो सकती है, राइट? आपको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है बोर्ड पे तो बिकॉज़ वो सबके साथ होता है। अगर उसका मैं उदाहरण दूँ तो ये एक वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी ग्रैंड मास्टर्स हैं, इवन सम स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड चैंपियंस मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्कूल टूर्नामेंट का कोई प्लेयर मिस्टेक कर रहा है, उससे तो सब एक्सपेक्टेड रहता है कि हाँ, ये तो मिस्टेक कर सकता है। लेकिन जब वर्ल्ड चैंपियन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट प्लेयर्स में से है, वो जब मिस्टेक करता है तो डेफिनेटली हमको चेक करना चाहिए कि क्या हुआ था ऐसा उस वक़्त, राइट? तो कुछ उससे सीख भी सकते हैं और एक इत्मीनान रहता है कि हाँ यार, ये लोग भी मिस्टेक करते ही हैं, राइट? कोई भी ह्यूमन प्लेयर जो है वो इंजन के जैसा हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकता। इवन आप इंजन्स को भी देखो तो वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं, राइट? तो डायरेक्टली हम जाते हैं, पहला जो गेम है वो वर्ल्ड चैंपियन का लिया है, गवेन जॉन्स के अगेंस्ट हुआ था। गवेन जॉन्स एक बहुत ही डिसेंट स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है। अ, मैग्नस कार्लसन के साथ हुआ था। जी4 खेला है यहाँ पे, आपने शायद नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ पे सिंपली ये जो बिशप है वो इसको प्रोटेक्शन दे रहा था एंड देन F4 के बाद वो जो प्रोटेक्शन है वो कट हो गया और यहीं पर वो गेम जो है गवे जॉन्स के खाते में आ सकता है, राइट? तो मैग्नस कार्लसन ने इस गेम में ब्लंडर कर दिया था और G4 जो है वो सिंपली आ गया वहां पे। नेक्स्ट गेम हम देखते हैं जो हुआ था रेगोजिन के अगेंस्ट, राइट? यहाँ पे एक्चुअली उनको लगा कि अगर आप इसको मारते हो, यहाँ से ब्लैक को लगा था रेगोजिन को कि अगर आप इसको मारते हो तो BD6 चेक में ये मर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मिस कर दिया कि यहाँ पे बिशप जो है वो D6 पे आ रहा है। ये फाइल एक्चुअली किसी ने शेयर किया था, तो उसमें से एक शॉर्ट स्टोरी भी थी कि किसी ने क्राउड में से बोल दिया था कि टेक द रूक आर्चिल, राइट? तो यहाँ पे एक्चुअली हमको देखना चाहिए कि एक्चुअली होता ये है कि टाइम प्रेशर में या कभी-कभी आपका माइंडसेट और कहीं होता है, आप कहीं उलझे हुए होते हैं अपने फैमिली में या और कहीं किसी थॉट प्रोसेस में होते हैं और सडनली वो बोर्ड पे मूव हो जाती है, राइट? मतलब ब्लिट्स में तो रोज ही मिस्टेक्स होती हैं, राइट? रोज ही आप अगर खेलते हो डेली तो मिस्टेक्स होते ही रहते हैं, राइट? लेकिन क्लासिकल में किसी बड़े प्लेयर के साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद 1922 में रेटी के साथ हुआ था ये। यहाँ पे आप देखो कि ब्लैक ने सोचा था कि मुझे E5 का जो पॉन है वो कभी ना कभी मिल जाएगा एंड डेफिनेटली इस पूरे इमेज में वही एक प्रॉब्लम है। अगर एक बार नाइट C6 आ जाता था और क्वीन जो है जनरली D8 पे रहता है इन पोजीशंस में, मुझे लगता है बुडापेस्ट के जैसा कुछ गैम्बिट हुआ था इसमें। लेकिन यहाँ पे अगर आप व्हाइट से देखो तो यहाँ पे सिंपली B4 आ रहा है और अब इस क्वीन को कहीं स्क्वायर ही नहीं है, एक ही स्क्वायर बचा है, क्वीन C6 आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन जैसे ही आप क्वीन C6 खेलेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल स्वीट 4 कार है और इन दोनों में से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम में आने वाला है। किंग H8 अगर आप खेलते हो तो डेफिनेटली नाइट इनटू C6 आ रहा है एंड दिस इज कंप्लीटली विनिंग, राइट? उसके बाद लास्कर और मैक्स यू हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, मैक्स आवे उनका सही प्रोनाउंसिएशन है। 1936 में हुआ था ये गेम और ब्लैक को लगा कि मेरा C4 मर रहा है, मैं भी इवन मार लेता हूँ। ये थोड़ा सा इजी नहीं था बट यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो टैक्टिक्स आ रही हैं, राइट? B4 खेल सकते हो आप, टेक्स एंड देन नाइट C2, राइट? अब प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर बिशप D2 यहाँ पे C4 मर रहा है और इधर C1 मर रहा है, तो आप क्या करोगे? सबसे इजी है, बिशप इंटू D2 मार दो। अगर नाइट B2 जाता भी है तो आप किंग C3 भी जा सकते हो या फिर आप सिंपली किंग E2 आ जाओ। ये सिंपल विनिंग है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कैमानो और फिशर के बीच गेम हुआ था, मतलब वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट ग्रैंड मास्टर जो वर्ल्ड चैंपियन जो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी मिस्टेक किया अपने लाइफ में और हम उसकी खुशी नहीं मना रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या हुआ था, राइट? एज अ चेस प्लेयर हमको पता होना चाहिए कि ये ऐसे मिस्टेक्स भी हुए हैं लोगों के साथ, राइट? तो उन्होंने देखा यहाँ पे अनसपोर्टेड रुक पड़ा हुआ है, मार्क टेमानो ने जो खेला, राइट? सो क्वीन D4 खेला, यहाँ पे चेक, रुक F2 और उनको लगा रुक तो वापस आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट देन रुक A1 चेक आ रहा है और फिर सिंपली F2 मर रहा है, राइट? क्वीन इंटू F2, आप इसको रिजाइन ही करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे रिजाइन कर दिया था उन्होंने। उसके बाद स्पासकी का एक गेम होता है, स्पासकी ने यहाँ पे खेला था 1979 में, नाइट इंटू H2 मार दिया उन्होंने
उन्हें लगा सिंपल पॉन मिल रहा है और चलो खेलते हैं, उसमें क्या है, राइट। लेकिन ये बिशप देखिए आप, ये जो रॉकेट है ये f7 को पकड़ के बैठा है और सिंपली जैसे ही आप क्वीन h5 खेलेंगे तो h2 मर रहा है और f7 मेट लगी है और यहाँ पे सिंपल स्कॉलर मेट आ रही है और h2 तो आपका मर ही रहा है, राइट। f3 चेक देके भी आपको कुछ नहीं होगा बिकॉज वो मरने वाला है। उसके बाद हुआ था विश्वनाथन आनंद वर्सेस कैरी कास्परोव, राइट। अब 1996 में हुए इस गेम को, इसका एक्चुअली वीडियो भी अवेलेबल है, फुटेज आप चेक करेंगे यूट्यूब पे तो अवेलेबल है। 1996 में हुआ था, जो बहुत ही कास्परोव एकदम एक्साइटेड रहते हैं और मतलब वो अनबिलीवेबल उनका जो एक्सप्रेशन है वो है कि जब उनको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मारने के पहले ना आनंद ऐसा G4 को साथ करे कि मारने वालों में, राइट। कास्परोव मतलब वो देखने लायक वीडियो, राइट। क्वीन इंटू G4 मारा। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको पहले लगा था कि क्वीन इंटू E3 मारेंगे, नाइट इंटू E3 और मारा इसको तो पोजीशन वो खेल सकते हैं जिसमें वो ऑब्वियसली कुछ मटेरियल अप है। लेकिन क्वीन इंटू G4 के बाद डबल अटैक आ गया, C8 मर रहा है और E3 का क्वीन भी मर रहा है और यहाँ पे अनबिलीवेबल तरीके से आनंद को लीड मिल गई थी इस गेम में और बाद में मुझे लगता है ये गेम वो जीत भी गया, राइट। लेकिन कास्परोव का रिएक्शन देखने लायक है वहां पे, राइट। आप इस वीडियो के बाद जरूर चेक करना। सो यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं बैलीवस्की शॉट और बैलीवस्की का गेम होता है ये। इस पोजीशन में मुझे लगता है कि क्या क्या हो रहा है देखते हैं, राइट। इसमें बिशप चेकमेट हो रही है सीधी, राइट, यहाँ पे। ओके, अब प्रॉब्लम ये है देखो कि यहाँ पे जैसे ही आप इन पोजीशन में देखोगे तो कोई भी सोचेगा चेक देने के बाद। एक बार मैंने नाइट G7 भी सोचा था कि क्या हो रहा है, बट किंग जो है वो वापस जाके इधर जा रहा है। आपका जो एक्स्ट्रा पॉन है वहां से कुछ नहीं होने वाला है बिकॉज यहाँ पे सिंपली मेट इन वन हो रही है, राइट। और इस वक्त बैलीवस्की ने यहाँ पे नाइजर शॉट को सीधा मेट ही कर दिया था बिकॉज यहाँ पे और कुछ ऑप्शन ही नहीं था उनके पास, मेट इन वन लग गई थी, राइट। उसके बाद एक गेम देखते हैं हम कर्पो का, अनातोली कर्पो जो कि खुद एक वर्ल्ड चैंपियन थे। उन्होंने यहाँ पे एक ये बहुत वेल नोन मिस्टेक है, बहुत सारे बुक्स में आता है ये गेम एक्चुअली। 1993 में क्रिस्टियनसन के अगेंस्ट खेल रहे थे वो, उन्होंने BD6 खेल दिया। अब आप हमेशा ध्यान रखो कि अनसपोर्टेड पीसेस क्यों नहीं रखने चाहिए बोर्ड पे। मुझे लगता है आपने नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ पे सिंपली क्वीन D1 आ रहा है और डबल अटैक है, राइट। डबल अटैक बहुत बार गेम को आपको जिता सकता है। फिर आ जाते हैं हम रेशेवस्की वर्सेस बॉय फिशर, राइट। 1970 में ये गेम हुआ था और एक्चुअली हम जाते हैं मेन पोजीशन पे। ये पोजीशन है जहाँ पे आप सिंपल सिंपल खेल सकते हो कुछ, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने किंग H1 के से किंग G1 खेला इसको सपोर्ट देने के लिए, लेकिन यहाँ पे ब्लैक जो है बहुत ही इजी विन निकाल सकता है। थोड़ा सा आप रुक के चेक करिए कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि ये पोजीशन मुझे चेक करनी है तो, बिकॉज पोजीशंस कभी कभी उतने आसान नहीं है कि वो आप मतलब हाइयर लेवल पे वो भले ही ब्लेंडर मान ले बट लोअर लेवल पे वो पोजीशंस फिर भी टफ रहते हैं, राइट, बहुत बार। तो यहाँ पे आप मुझे जहां तक लग रहा है क्वीन D4 खेल सकते हो एंड देन जब जैसे ही किंग इधर जाएगा, अब F4 जाने की जरूरत नहीं है, F2 जा सकते हो आप और इस पे अटैक है। सपोज अगर रुक G1 जाता भी है इसमें तो यहाँ पे सिंपली आ रहा है रुक E8 और यहाँ मेट लगी है। सपोज अगर बिशप C5 खेला भी यहाँ पे तो इसको मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली और मात हो रही। तो ये एक बहुत ही आसान सा था। उसके बाद हम आ जाते हैं मुझे लगता है मोरोजोविच और गेलफंड की तरफ, राइट। मोरोजोविच और गेलफंड के बीच ये गेम हुआ था जहां पे उन्होंने रुक D6 खेल दिया। क्या प्रॉब्लम लग रहा है इसमें आपको व्हाइट की तरफ से? यहाँ पे आप देखो कि ये अनसपोर्टेड पीस है, राइट। और मतलब आप एक रैंक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आप ये मार सकते हो बिकॉज उसमें क्या हो रहा है बाद में ये मर रहा है, राइट। तो इसके बाद हम आते हैं टोपोलो। ओके, टोपोलो ने यहाँ पे किया था क्वीन H5। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो दो चेतक घोड़े लगे हुए हैं यहाँ पे, इन दोनों को ही हम हटा के डायरेक्टली इस पे अटैक कर सकते हैं। मतलब फिलहाल इनडायरेक्ट अटैक है बट आपको सोचना है कि कहाँ जाएंगे वो, राइट। तो यहाँ पे हमको नोटिस करना है अनसपोर्टेड पीसेस, राइट। अनसपोर्टेड पीसेस है ये, तो एक ही पीस है फिलहाल। तो उन्होंने खेला नाइट E5। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नाइट इंटू नाइट मारोगे यहाँ पे सपोज या बिशप इंटू मारोगे, दोनों में से ही कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट। अब एक ही नाइट बचा है जिसको आप हटा के इस क्वीन को अटैक कर सकते हो, राइट।
लेकिन नाइट F6 बिल्कुल नहीं चलेगा बिकॉज़ नाइट इंटू F6 के बाद इसको सपोर्ट आ जाएगा। तो एक ही मूव बचती है व्हिच इज़ नाइट H6 एंड देन दिस इज़ सिंपली विनिंग बिकॉज़ इसके बाद आप उसका क्वीन मर रहा है और 2 पीस के बदले आपके पास क्वीन है, ये बिशप बंद है, दोनों बिशप, दोनों रॉकेट्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो ये गेम जीतना चाहिए मुझे लगता है। एंड देन फाइनली देयर इज़ अ गेम बिटवीन Karpov एंड Kasparov 1987 में ये गेम हुआ था। अब इस पोजीशन को आप देखो, ये इतनी आसान नहीं है एक्चुअली, राइट? जो मुझे लग रहा था कि इसको ब्लंडर की कैटेगरी में रखना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन सच में तो हाई लेवल पे आप मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे टाइम के बारे में नहीं पता कि कितना टाइम था, बिकॉज़ टाइम जैसे ही कम होता है तो एक्यूरेसी लेवल कम हो जाता है किसी भी प्लेयर का, स्टार्टिंग फ्रॉम अ बिगिनर टू वर्ल्ड चैंपियन, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे लगता है रुक C7 आ रहा है। ओके, रुक C7 एक्चुअली नहीं आ रहा था, मुझे लगा रुक C7 ही आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओके, हाँ, पॉन टेक्स एक्चुअली अगर हम मारेंगे इसमें इसको तो रुक इंटू F3 आ रहा था और हाँ, रुक H3 आ रहा था। आप देखो, मतलब मुझे भी फर्स्ट व्यू में लगा कि रुक C7 चेक फर्स्ट आ रहा है पहले और बाद में वही काम करेंगे हम पॉन इंटू मार के। लेकिन रुक इंटू F3 के बाद यहाँ पे अ, अब रुक C7 चेक दे सकते हैं आप, बिकॉज़ हो क्या रहा है इसमें, अ, रुक C7 चेक के बाद कि जैसे ही आप सॉरी पॉन टेक्स मारा एंड देन हाँ, अब रुक C7 सही है एंड देन जैसे ही किंग H8 आएगा, अब आप देखो कि ऐसे, मतलब इसको तो नहीं मार सकते हो आप और दूसरी मूव ये मार के चेक आ रही है, तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी हिडन मूव है, क्या? बिशप H6 एंड देन इस क्वीन को अटैक है। अगर आप रुक इंटू D3 मारते हो सपोज, तो बिशप इंटू H6 आ रहा है और आप ये जो पोजीशन है इसमें आराम से आप जीत सकते हो, राइट? एक्चुअली ये थोड़ा-सा और खेल सकता है ब्लैक इसमें, लेकिन मुझे लगता है अब व्हाइट जो है कन्वर्ट कर लेगा इसको, राइट? सो बड़े-बड़े प्लेयर्स के हाथ से भी बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती है, खासकर लास्ट वाला गेम देखो कि कैसे, मतलब मुझे भी लग रहा था कि प्रॉब्लम्स हैं, मैंने एक्चुअली देखा भी था, लेकिन मुझे लगा कि पहले आ रहा है वो, कंटिन्यूएशन आपको बहुत बार चेक करनी होती है। कभी-कभी क्या होता है कि मूव ऑर्डर गलत हो जाता है, राइट? उसके कारण भी मिस्टेक्स होती है। टाइम प्रेशर, अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है, अगर आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया, अगर आपका इमेजिनेशन जो आप सोच रहे थे वो मूव्स के थ्रू बराबर प्रैक्टिकली हो नहीं रहा है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं मिस्टेक के। लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ इंटरेस्टिंग पोजीशन से जो एक्चुअली एक फाइल अवेलेबल थी ऑलरेडी, तो मुझे लगा ये शेयर कर सकते हैं। इस पे डेफिनेटली ये पता रहना चाहिए हमको। बहुत सारे गेम्स मैंने पहले ही देख रखे हैं इसमें से, लेकिन कुछ मुझे भी नए-नए पता चले थे। तो मुझे लगता है आपको इसके पहले मैंने जो ओपनिंग मिस्टेक्स का वीडियो बना था एक, वो भी पसंद आया होगा और इसमें से भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिला ही होगा, राइट? बहुत जल्दी मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।